फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। बहुत दिन हो गए थे दही बड़े खाए हुए, तो मैंने सोचा जो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि घर में दही नहीं थी, इसीलिए दही बड़े बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है और दही हम खरीद भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर तरफ कभी कभी दही वाले आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन दुकान में हमेशा रहता है। लेकिन नहीं जाने की वजह से नहीं खरीद पा रही थी। तो जब मैं खरीदती बोली दही बड़ा बनाओ और कढ़ी भी बनाई। यहाँ लक्की को बहुत अच्छा लगा और साथ में मैं ये भी बनाई। ये वाली जो मैं कढ़ी बनाई हूँ, ये मेरे खेतों में जो हुए थे उसी के दाल से ये मैं बनाई हूँ, जिसे खेसारी कहा जाता है। अगर आप जानते होंगे जो खेसारी किसे कहते हैं। और ये है हमारी प्यारी सी मंगरी। ये मंगरी है सो हमेशा घर में घुस जाती है। मुझे घर में ही रहना है, मैं बाहर नहीं चलूँगी बोलती है और घर में घुस जाती है। पहले तो ये किचन तक आ जाती थी, फिर धीरे धीरे जब इसे बाहर भगाया जाने लगा तब ये थोड़ा कम कर दी आने में। किचन में ये पहुंच जाती थी और वहाँ से रोटी दीदी के हाथों से खाकर तभी जाती थी। अभी देखिए आज घुस गई है और उधर से निकल रही दूसरे द्वार से। और ये बाबू घूमने गए थे और जब घूम कर आए तो ये साथ में चाउमीन और मंचूरियन लेकर आए हैं और साथ में ये पुचका और चाट खाकर भी आए हैं। तो ये लेकर आए। चाउमीन तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मंचूरियन बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी लग रही थी। और ये वहाँ खाए और यहाँ भी घर में भी लोग खाए थे, लक्की और बाबू दोनों। उसके बाद बाबू को जाना था स्कूल और बाबू ने बोला मुझे लिट्टी बना देना मौसी, वो भी तल कर बना देना। तो मैं इसे तल कर बनाई। मैं जब भी इसे तलती हूँ तो इसका जो स्टफिंग वाला अंदर वाला है वो निकल जाता है और तेल में मिक्स हो जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा सावधानी से बनाना पड़ता है, नहीं तो ये निकल जाएगा। अगर इसमें प्याज आप डालते हैं तो इसमें ज़रूर निकलेगा, इसीलिए प्याज नहीं डालिए तभी अच्छा बनेगा। लेकिन मैं प्याज डाल देती हूँ और आज भी डाल दी थी तो ये निकल गया था, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। उसके बाद हमें गांव जाने थे, कुछ काम थे हमें गांव में। हमारी खेती जो करती हैं वो हमें कॉल की थी, तो हमें देखने जाना था। लेकिन ये बारिश होने लगी, तो फिर बारिश जब रुकी तो हम गांव गए। तो वहाँ पर ये देखिए बारिश हुई है और यहाँ पर मेरा चचेरा भाई देखिए पूरा हम लोग का घुरानी तोड़ दिया है। और ये हमेशा ऐसे करता है, इसका कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ तोड़कर देखिए कैसे गिरा दिया है। नल के ऊपर सारा ये गुलमोहर का जो पेड़ है उसे काट कर डाल दिया है। कोई भी अपना घुरानी इसलिए करता है जो वो अपना एरिया को सुरक्षित करे, उसमें कोई गाय या कोई इंसान ना घुसे। लेकिन इन लोग ये हमेशा ऐसे छेद कर देता था। घर में कोई जेंट्स नहीं रहते थे, पापा भाई रहते तो वही लड़ाई झगड़ा हो जाता और हमेशा देखिए ऐसे ही कर देता है। हम लोग अपना ये के लिए रखे हैं और ये हमेशा तोड़ देता है। जहाँ हमारा पेड़ है वहाँ उसका ज़मीन नहीं है, वो हमारा ज़मीन है। हम लोग का में पेड़ निकला है और उसी में ही घुरानी हो जाती है। लेकिन ये देखिए कैसे तोड़ कर गिरा दिया है। ये इतना हम लोग को परेशान किया हुआ है, जो लग रहा है जो ये भगवान है। लेकिन बड़े बड़े जो राक्षस होते थे उन लोग का भी संहार होता था, जब वो पूरे संसार में सबको एकदम परेशान करने लगते थे। तो उसके बाद लकी बोली जो मौसी मुझे मेहंदी लगा दो, तो मैंने मेहंदी लगा दी। और हमारे शुतुरमुर्ग को भी मेहंदी लगाना है। लगाओगे? हाँ, क्या लगाओगे? पांडा। पांडा लगाना है। तो ये पांडा बोला तो मैं ओम नमः शिवाय लगाई। फ्रेंड्स, मैं गांव गई थी और जो मैंने घर में अपने भी देखा जो मेरे चचेरे भाई ने कैसे हमारे
घर के जो घुरानी है उसे तोड़ दी थी और तोड़कर नाली में गिरा दिया और साथ नल पर भी गिरा दिया। हमेशा करते रहता है, लेकिन जो गलत कर रहा है एक दिन उसके साथ भी भगवान करेंगे। एक दिन ऐसा था जो उसके घर में खाना नहीं रहता था और उसका पिताजी मेरे दादाजी के पास गया और उसको रोजी रोजगार लगा और वो जब वो आगे आया तो वो हम लोग को ही नीच करने लगा। एक बार क्या हुआ, जो हम लोग पापा जहाँ ड्यूटी पर रहते थे वहाँ से हम लोग गर्मी छुट्टी मनाने के लिए आए थे। हम लोग गर्मी छुट्टी में ही आते थे। वो सोकर उठा और उसकी जो भाभी थी वो उस खाना उसके लिए नहीं रखी थी क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और वो खाना है जो है सो वो अपना हस्बैंड को दे दी, मतलब उसका बड़ा वाला भाई को दे दी। और वो सो के उठा था और सातू तक उसको नहीं दिया। हम लोग के झारखंड बिहार साइड में सत्तू बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप जानते होंगे। तो वो भी उसको नहीं दिया और वो है सो रोने लगा। और मेरे पापा ने बोला, जो देखो तो बेचारा को चावल भी नहीं दे रहे हैं, भात भी नहीं दे रहे हैं, ना सत्तू दे रहे हैं, कैसे वो छोटा बच्चा रहेगा। लेकिन आज जब हमारे पापा नहीं हैं तो वो आज हम लोग कभी मदद नहीं किया है, जो है वो लगता है जो लूट ले। तो और जब उसकी भाभी खाना नहीं दी तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो मेरे पापा ने उसे खाना दिलवाया था और मेरी मम्मी है सो अपना हिस्सा का उसको खाना दे दी थी। लेकिन आज वो है सो हम लोग का ही हिस्सा को लेने में है, लग रहा है जो कैसे इन लोग का ज़मीन और प्रॉपर्टी को लूट लें। तो ऐसे इंसान को मदद मत कीजिए। आप देख सकते हैं जो कितना ज़्यादा उसने हमारे घुरानी को हमारे नल पर कैसे गिरा दिया है। और ये नया चीज़ नहीं है, ये हमेशा वैसे ही करते रहता है। ऐसा नमक हराम इंसान को मदद करने से पहले 100 बार सोचिएगा।